बीते दिनों खनन माफिया की ओर से जेसीबी मशीनें लगाकर सरसा नदी में खनन किया जा रहा था, जिसको लेकर जब स्थानीय लोगों को पता चला तो वहां पर स्थानीय युवाओं ने पहुंचकर खनन करने से जब माफिया को रोका तो खनन माफिया ने आधा दर्जन के करीब गुंडे बुलाकर उनके ऊपर ही तेजधार हथियार से हमला कर दिया और इस हमले में 2 युवक घायल भी हुए हैं। लेकिन घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस की ओर से माफिया पर उचित कार्रवाई न करने को लेकर पीड़ितों और उनके रिश्तेदारों में खासा रोष देखा जा रहा है, जिसके चलते नालागढ़ में सैकड़ों लोगों ने इकट्ठा होकर नालागढ़ के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से लेकर एसडीएम ऑफिस तक रोष मार्च निकालकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को भी चेतावनी दी। सभी लोग जो है एसडीएम साहब को मिले कि हमारे जो लड़के चोटिल हुए हैं, मैंने बड़ा गुंडे बदमाशों ने किया है, उनकी कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी। जो दोषी थे वो आज़ाद घूम रहे थे, कुछ एंटिसिपेटरी बेल के लिए प्रयास कर रहे थे। तो जो जिससे उन्होंने बच्चों को चोटिल किया, ना तो कोई वो हथियार पकड़े गए, ना मुलजिम पकड़े गए, तो प्रशासन एक तरह का पंगु बन के रह गया हुआ था। तो हमारे लोगों में भारी रोष था इस बात का, तो भारी संख्या में लोग आए और हम जो है एसडीएम साहब को मिले। एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि पीड़ितों के परिवार की ओर से एसडीएम नालागढ़ के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर को एक ज्ञापन भी भेजा गया है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई है। परिजनों ने सरकार और प्रशासन से मामले में आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने और उचित कार्रवाई की मांग उठाई है। वहीं एसपी बद्दी इल्मा अफरोज ने पीड़ित और उनके परिवार वालों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने अपना प्रदर्शन बंद कर दिया। सूर्य समाचार के लिए नालागढ़ से जगत बैंस की रिपोर्ट। बीते दिनों खनन माफिया की ओर से जेसीबी मशीनें लगाकर सरसा नदी में खनन किया जा रहा था, जिसको लेकर जब स्थानीय लोगों को पता चला तो वहां पर स्थानीय युवाओं ने पहुंचकर खनन करने से जब माफिया को रोका तो खनन माफिया ने आधा दर्जन के करीब गुंडे बुलाकर उनके ऊपर ही तेजधार हथियार से हमला कर दिया और इस हमले में 2 युवक घायल भी हुए हैं। लेकिन घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस की ओर से माफिया पर उचित कार्रवाई न करने को लेकर पीड़ितों और उनके रिश्तेदारों में खासा रोष देखा जा रहा है, जिसके चलते नालागढ़ में सैकड़ों लोगों ने इकट्ठा होकर नालागढ़ के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से लेकर एसडीएम ऑफिस तक रोष मार्च निकालकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को भी चेतावनी दी। सभी लोग जो है एसडीएम साहब को मिले कि हमारे जो लड़के चोटिल हुए हैं, मैंने बड़ा गुंडे बदमाशों ने किया है, उनकी कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी। जो दोषी थे वो आज़ाद घूम रहे थे, कुछ एंटिसिपेटरी बेल के लिए प्रयास कर रहे थे। तो जो जिससे उन्होंने बच्चों को चोटिल किया, ना तो कोई वो हथियार पकड़े गए, ना मुलजिम पकड़े गए, तो प्रशासन एक तरह का पंगु बन के रह गया हुआ था। तो हमारे लोगों में भारी रोष था इस बात का, तो भारी संख्या में लोग आए और हम जो है एसडीएम साहब को मिले। एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि पीड़ितों के परिवार की ओर से एसडीएम नालागढ़ के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर को एक ज्ञापन भी भेजा गया है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई है। परिजनों ने सरकार और प्रशासन से मामले में आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने और उचित कार्रवाई की मांग उठाई है। वहीं एसपी बद्दी इल्मा अफरोज ने पीड़ित और उनके परिवार वालों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने अपना प्रदर्शन बंद कर दिया। सूर्य समाचार के लिए नालागढ़ से जगत बैंस की रिपोर्ट।